हिंदी कहानी के शुरुआती दौर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक प्रसिद्ध कहानी लिखी जिसका शीर्षक है उसने कहा था। इस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी भी माना गया है। इस कहानी के साथ साथ जयशंकर प्रसाद की ग्राम, बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष की दुलई वाला और अन्य कहानियों को भी अलग अलग विद्वानों ने हिंदी की पहली कहानी माना है। भाषा और शैली की दृष्टि से उसने कहा था को हिंदी की पहली प्रतिष्ठित और प्रौढ़ रचना माना जा सकता है। इस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर गांव में हुआ था। इसी से उनका सरनेम उपनाम गुलेरी पड़ा। इनके पिता बाद में जयपुर संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल बने। इस तरह इनका बचपन जयपुर में बीता और राजस्थान से इनका गहरा जुड़ाव रहा। गुलेरी जी में मेधा और प्रतिभा का अद्भुत सामंजस्य था। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने प्रत्येक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, साहित्य आदि विषयों में इनकी गहरी पकड़ थी। 1904 से 1907 के बीच इन्होंने अलग अलग विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण निबंध लिखे और पुरानी हिंदी शीर्षक निबंध इनका ऐतिहासिक महत्व रखता है। वे हिंदी और संस्कृत के साथ साथ पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, मराठी आदि भाषाओं के भी प्रकांड पंडित थे और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और लैटिन भाषाओं पर भी इनका अच्छा अधिकार था। लगभग 20-21 वर्ष की आयु में ही गुलेरी जी ने जयपुर से समालोचक नामक पत्र का संपादन किया। हिंदी में उन्होंने काव्य, निबंध, कहानी, समीक्षा आदि विधाओं में लेखन किया और शोध विद्वान के रूप में गुलेरी जी का योगदान अविस्मरणीय है। गुलेरी जी ने अपने पूरे जीवन काल में मात्र 3 कहानियाँ लिखी। इनकी पहली कहानी थी सुखमय जीवन, जो 1911 में भारत मित्र नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। दूसरी कहानी बुद्धू का कांटा, जो व्यंग्य से परिपूर्ण है, और उनकी तीसरी और अंतिम कहानी है उसने कहा था। अब एक प्रश्न ये आ सकता है कि जब 1911 में इन्होंने सुखमय जीवन लिखा तो उसे हिंदी की पहली कहानी क्यों नहीं माना जा सकता। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस कहानी की जो मौलिकता और भाषा शैली की दृष्टि से एक परिमार्जित रूप लिए हुए हो। तो ये परिष्कृत रूप हमें सबसे पहले उसने कहा था कहानी में देखने को मिलता है, जिसका प्रकाशन सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में हुआ। इसे हिंदी कहानी के शुरुआती दौर की सबसे प्रमुख रचना माना जाता है। अब हम बात करते हैं कहानी के बारे में। उसने कहा था कहानी गुलेरी जी की कीर्ति का आधार स्तंभ है। हिंदी कहानी के विकास में यह मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में लेखक ने लहना सिंह, जो कि एक सिपाही है, लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग, देश प्रेम और वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया है। कहानी विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। लहना सिंह अपने बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। प्रतिपाद्य विषय और रचना शैली की दृष्टि से यह एक अनूठी रचना है। कहानी में लेखक ने आकर्षक प्रारंभ, विश्वसनीय विकास तथा करुणापूर्ण अंत की सृष्टि की है। कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने तथा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन में समर्थ संवाद, अमृतसर से लेकर सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमि के वातावरण का सजीव अंकन और पात्र व स्थिति के अनुरूप भाषा का प्रयोग
इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। इस कहानी में पहली बार हिंदी कहानी जगत में पूर्वदीप्त या फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया। फ्लैशबैक या पूर्वदीप्त शैली का अर्थ है जिस रचना में कहानी की घटनाएं पीछे की ओर चलें, यानी स्मृति के रूप में उन घटनाओं को प्रस्तुत किया जाए। पूर्वदीप्त शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है उसने कहा था। व्यंग्य का पुट, सूक्ष्म चरित्र चित्रण, देशज, उर्दू और पंजाबी शब्दों का पात्रों के अनुसार प्रयोग और इसी के अनुसार वातावरण की सृष्टि, सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा इस कहानी की अन्य विशेषताएं हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस कहानी की तात्विक विवेचना के बारे में। धन्यवाद।